रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी कौमी असम्बली की तहलील से, जो कि कल तहलील की जा रही है। पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली। बड़े सवालात जो हैं वो उठे। यकीनन ये एक बड़ा मौका होता है किसी भी मुल्क के हवाले से, जब उसकी हुकूमत जो है वो तब्दील हो रही होती है या असम्बली तहलील हो रही होती है, तो ये भी एक क्रूशल या फिर इम्पॉर्टेंट, बड़ी अहमियत का हामिल एक मौका है। अब इस मौके पर जो सवालात उठते हैं वो यकीनन बड़े वैलिड होते हैं कि अगर निगरान सेटअप आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहा है, निगरान काबीना में जो लोग शामिल होंगे वो कौन लोग होंगे, कितनी देर तक निगरान सेटअप चलेगा। और हमारे केस में तो मरदमशुमारी का जो एक मामला है वो भी उठ चुका है और नई मरदमशुमारी के मुताबिक नए इलेक्शन होने हैं, तो ये भी एक बड़ा अहम मामला है। कितना वक्त इसके लिए दरकार है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो निगरान सेटअप जो है अब वो कितनी देर के लिए आ रहा है, ये भी जो है बड़ी अहमियत का हामिल है सवाल। और ये जितने भी अहमियत के हामिल सवाल हैं, इन सबके जवाब जो हैं बुखारी साहब के पास मौजूद है, तो बिल्कुल हम लेंगे इस हवाले से। नाम जो है निगरान वज़ीर आज़म का, उसके ऊपर काफ़ी ये बात बड़ी मखमसे में फंसी हुई है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम आखिर है क्या, क्या फ़ाइनल हो गया है, नहीं हो गया, किसकी मुशावरत हुई, किसने नाम दिया और कहाँ पर जो है फ़ाइनली एक नाम सामने आ जाएगा। फिर बार बार ये भी कहा जा रहा था कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम इसलिए फ़ाइनल तो हो चुका है, लेकिन इसलिए नहीं लिया जा रहा कि वो मुतनाज़ हो जाएंगे एम वक्त से पहले। तो ये भी एक लॉजिकल बात है। अब देखते हैं कि कितनी सही ये बात है। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे जी अदालतों के रवैयों के हवाले से, जो कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से जो रहे हैं और जो अब कुछ लोगों के ख्याल में तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा इन रवैयों के तब्दील होने से, क्या वजह है इन रवैयों के तब्दील होने की, इस पर भी हम तफसील से जो है वो आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। बुखारी साहब, फाइनली हम तो काफ़ी मंजर कशी तो आपने कर दी हुई है, चले आ रहे हैं, लेकिन कल वो दिन जो है वो आन पहुंचा है। आज आखिरी दिन है इस हुकूमत का। कल जो है 15वीं कौमी असम्बली तहलील होने जा रही है पाकिस्तान की। हाँ, मेरे ख्याल से आपने ये तो कहा कि ये बड़ा अहम मौका होता है, लेकिन ये अहम मौका उस वक्त होता है जब ये जमहूरी अंदाज से ट्रांजिशन हो रही हो, यानी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे और उसके बाद तहलील हो के नए इंतखाबात हों। लेकिन ये हमारे यहाँ जो असम्बली तोड़ने की जो एक रवायत है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन नहीं हो रही है। असम्बली जब 2 दिन पहले टूटेगी तो जमहूरियत का तसलसल भी टूट जाएगा। ये हमने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में बात की थी, कोशिश की थी समझाने की लोगों को, लेकिन यहाँ कोई इसकी परवाह नहीं करता कि जमहूरी रवायात जो हैं वो पनपती हैं या नहीं पनपती हैं। तो पहली बात तो ये है कि दिस इज़ नॉट ट्रांजिशन, दिस इज़ अ न्यू इलेक्शन एंड जमहूरियत का तसलसल एक एतबार से कल प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट को नोट भेजते ही टूट जाएगा। सही। चलिए जनाब, उसके बाद जनाब निगरान सेटअप की बात जो है, इस वक्त हर तरफ जो बज़वर्ड है वो निगरान। ये सदर साहब फौरन साइन कर देंगे समरी पे। मैंने कहा जरा ये भी सवाल पूछते हुए जाए ना वहाँ। हाँ, मेरे ख्याल से अब प्रेसिडेंट साहब जो है उनका जो वो सॉफ्टवेयर है वो तब्दील हो चुका है। अब कोई समरी वहाँ रुकती नहीं है, जो ही जाती है साइन होकर वापस हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब ज़्यादा। लेकिन ये जो हमने इतने सिंपल तरीके से ये ट्रांजिशन की बात कर दी है, ये ऐसा नहीं है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर से लेके इलेक्शन की डेट तक हर चीज़ कंट्रोवर्शियल है। बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर हम तरतीब से चलें थोड़ा सा, तो पहले ये तय कर लेते हैं कि क्या इलेक्शन असेंबली टूटने के 90 दिन के बाद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप चाह रहे हैं मैं आपसे दोबारा ये सवाल आज पूछूं? नहीं, मैं आपका सवाल आपकी तरफ बढ़ा के उसका जवाब भी हो रहे हैं बुखारी साहब 90 दिन के अंदर या नहीं? जी नहीं, जी नहीं, इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उसके जो मेजर स्पोक्स पर्सन हैं, वो चाहे वो ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे वो एहसन इकबाल हैं, चाहे वो मरियम औरंगज़ेब हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, ये सारे ही मिलके कुछ अजीब सी सूरत हाल हमें पेश कर रहे हैं। मुझे यूँ लगता है कि ये जो मरदमशुमारी की नई दरफुंतनी सामने आई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाते जाते कहा कि नई इलेक्शन जो है वो अब नई मरदमशुमारी के ऊपर होंगे, जबकि तैयारी सारी जो है वो 2017 की मरदमशुमारी पर थी। उसने एक कुशन दे दिया है इलेक्शन कमीशन को 120 दिनों का। इसका मतलब ये हुआ कि 120 दिन और 90 दिन कितने हो गए? 210 दिन। ठीक है जी। 30 पे इसको जमा करें तो 4-5 महीने तो गए, 5 महीने से ज़्यादा गए। ठीक है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये होगा।
इसलिए कि कुछ हल्के जो हैं इसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, इसके ऊपर बात हो रही है कि क्या इलेक्शन इसी साल होंगे या 2024 में जाएंगे। इशारे और इंदिए सारे ये कह रहे हैं कि ये मार्च 2024 से पहले होते दिखाई नहीं देते हैं। ये जो आपने सारा हिसाब किताब करके 5 महीने और डाल दिए तो फिर तो किसी सूरत इस साल नहीं हो रहे। ठीक है जी, तो ऑब्वियस है। और कुछ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि ये शायद 2024 में भी ना हो, 2025 में हो। सही, उनकी लॉजिक समझ में नहीं आती है। हम उसको ना एंडोर्स कर रहे हैं ना उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से जो इलेक्शन का ओरिजिनल प्रोविजन है आइन में कि ये असेंबली टूटने के 90 दिन के बाद हो जाने चाहिए, ये हो जाने चाहिए थे। इतनी देर से इस मर्दमशुमारी के ऊपर क्यों सोए हुए थे लोग जो है, क्यों पहले से बर वक्त जो है इसके ऊपर फैसला नहीं किया गया? इसका जवाब भी किसी न किसी को बहरहाल देना होगा। अब इससे जुड़ी हुई बात यह है कि जब भी इलेक्शन होंगे, जिसका कोई पता नहीं कि कब होंगे, उसके नतायज को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए क्या सिस्टम इजाद फरमाया आपने? जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका तो रोना जो है वो लोग आज से नहीं, जब से इंतखाब हो रहे हैं इस मुल्क में, इलेक्ट्रल प्रोसेस जब से शुरू हुआ है 70s में, तब से ही हर इलेक्शन में ये रोना रोया जाता है। चाहे वो अपोजिशन रोए, चाहे वो जीतने वाली पार्टी रोए। आप देखें 2018 के इलेक्शन की फेट, कभी इम्कान है कि अगला इलेक्शन भी मैं करूं आपसे, 2018 का इलेक्शन पीटीआई ने जीता। सबसे पहले पीटीआई ने कहा कि जी धांधली हुई है। फिर जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा धांधली हुई है, फिर नून लीग ने कहा धांधली हुई है, फिर पीपल्स पार्टी ने कहा धांधली हुई है। आपके सामने है। अच्छा, क्या किया गया इसके लिए कि जब इलेक्शन हो अब आइंदा तो इस तरह की बजाय एक ऐसा सिस्टम हो कि नतायज जो हैं उसको मनूवर ना किया जा सके, वो नतीजे जो ही आए उसी तरह से वो आवाम के पास पहुंच जाएं। इसके ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन भी खामोश है और पार्टियां भी खामोश हैं। ऐसा क्यों है? हमारे मसले बहुत ये मैं आ रहा हूँ उस पर, आस्ता आस्ता उस तरफ ही आ रहा हूँ मैं। हाँ। अच्छा जी, इलेक्शन जो है क्या ये सिविल इंतजामिया कराएगी या इस दफ़ा भी फौज तैनात होगी? बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। फौज के बगैर हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो तो मैं मानता हूँ कि नहीं हो सकते। लिहाजा वो तो फौज को एज ए सेकंड फोर्स डिप्लॉय किया जा सकता है कि पुलिस हो पोलिंग स्टेशन पर, रेंजर्स, एफसी और फौज के दस्ते पीछे बैकअप सपोर्ट के लिए हो। ठीक, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये नहीं है। वो क्या है? मैं बात वो कर रहा हूँ जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन में पूरे हर पोलिंग स्टेशन फौज के इख्तियार में था। नहीं तो फौज तो अब गैर सियासी है ना? गैर सियासी तो उस वक्त भी थी तो गैर सियासी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा दावे कुछ और तरह के नहीं, मतलब इस दफा जो दावे किए गए हैं ये सीरियस सवाल है कि क्या इलेक्शन के रिजल्ट को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए फौज डिप्लॉय होगी या नहीं होगी। सिविल इंतजामिया जिस किस्म की टेंशन्स हैं, जिस किस्म की पोलराइजेशन है, जिस किस्म का पीटीआई का जो जहाँ भी वर्कर है, जितना भी वर्कर है, वो इस वक्त चार्ज्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर तो गौर व गौस करने की भी ज़रूरत है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुए तो मसाइल हल होने की बजाय और ज़्यादा उलझेंगे। सही, ठीक हो गया जी। अब आ जाइए जनाब, जो आपका बुनियादी सवाल था वो है हु इज़ गोइंग टू बी द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। और वो इसलिए बुनियादी है और अहम है क्योंकि आप इस वक्त को जो है 120 दिन में आप 90 दिन और ऐड कर लें, हो गए जी 210 दिन। उसके बाद भी कुछ पता नहीं है कि कितने, जब ये सिस्टम इस सिस्टम को थोड़ा प्रोलॉन्ग होना है या लंबा चलना है, फिर उस सूरत में तो ये और अहमियत इख्तियार कर जाता है ना। सवाल के निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि हम इसको भी शुरू से इस धागे को पकड़ते हैं कि शुरू में बहुत सारे नाम फ्लोट किए गए थे। अब वो पता नहीं इस वक्त मौका है वो सब दोहराने का है नहीं, लेकिन वो नाम काफ़ी देर गर्दिश में रहे। ठीक, इब्तिदा हुई मोहसिन बेग साहब के नाम से, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, लेकिन फिर वो उनके मुखालिफिन जो हैं वो दूर दूर की कौड़ियाँ लेके आए और वो नाम किसी तरीके से थोड़ा सा पस मंजर में चला गया। सही है। उसके बाद हमारे प्यारे चीफ मिनिस्टर जो हैं, अच्छा, उनका नाम भी सर्कुलेशन में रहा काफ़ी देर तक और बहुत सीरियस हलकों में रहा वो, मगर वो उसको डिनाई करते रहे खुद ही कि मैं तो न मेरा कोई ऐसा इरादा है और मैं जो काम कर रहा हूँ वहाँ मैं मुतमईन हूँ जितनी देर भी मेरी जिम्मेदारी है। और अभी हाल ही में उन्होंने कहा
कि हम तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कराने आए हैं हाँ, और इलेक्शन करा के हम अपना चले काम जाएंगे। करके चले जाएंगे। फिर जनाब 5 नामों की बात हुई कि जी 5 नाम जो हैं वो कंसिडर हो रहे हैं। उसमें बहुत सारे नाम थे, उसमें खाका नवासी साहब का नाम आया, उसमें इसाक डार साहब का नाम आया, उसमें हम ये हफीज़ शेख साहब का नाम आया, उसमें और बहुत सारे नाम हैं जिसका हम जिक्र करते हैं बाद में। लेकिन इन 2-3 नामों के हवाले से पहले गुफ्तगू मुकम्मल कर लें। इसाक डार साहब का नाम कहाँ से आया था, ये इट्स ए मिस्ट्री स्टिल, इसलिए कि नून लीग ने नॉमिनेट नहीं किया। नहीं किया। अच्छा, ये पक्की खबर है कि नून लीग ने नहीं किया। उन्होंने बाद में कहा कि हमने तो इनका नाम फाइनल नहीं किया। ये अभी भी बज़वर्ड है, ये वापस आएगा, कोई पता नहीं, याद सरप्राइज रखिए, ठीक है। वो मिल जाए। हफीज़ शेख साहब आजमूदा शख्स तो ज़रूर हैं, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में वो कोई बहुत ज़्यादा एनविएबल नहीं है, इसलिए कि वो पहले पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना रहे, फिर उसके बाद पीटीआई के वज़ीर ख़जाना रहे, और दोनों ही मरतबा अपने इन टेन्योर्स में उन्होंने कोई ऐसा मार्का सर नहीं किया जिसको बहुत कोई एनविएबल समझ के उनको तीसरी दफ़ा ये मौका दिया जाए। नाम ये जहाँ से आया है, मेरे ख्याल से उसके बारे में पर्दादारी कोई नहीं है, वो है IMF। ठीक है। वो पहले भी जब थे तो IMF के नॉमिनी थे, और जब दूसरे टेन्योर में आए थे तब भी IMF के नॉमिनी थे। अब भी वो IMF के नॉमिनी हो सकते हैं, इसलिए कि IMF ट्रस्ट हिम, ये उन्हीं के लोग हैं। और इस बात से अंदाजा वो लगाया जा चाहे सकता है शौकत अजीज साहब हों, वो चाहे मोइन कुरैशी हों, वो चाहे हफीज़ शेख हों, चाहे शौकत तरीन हों, ये सारे नाम जो हैं ये इनको सपोर्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। और ये नाम अभी भी जो है वो जिसने है, भाई है। इसके बारे में तो राना सनाउल्लाह ने कह दिया, इसके बारे में हसन इकबाल ने कह दिया, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि जी मतलब एक ये स्ट्रॉन्ग नाम, कैंडिडेट हैं अभी भी ये। he still his Top name of the is list. still there on the list, ठीक है। लेकिन ये टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं है। फिर 2 खवातीन का नाम आया, आपको मैंने पहले भी बताया था और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक मलिया लोधी साहिबा का आया, मेरी वो फॉर्मर कलीग हैं, फिर वो पाकिस्तान की एम्बेसडर रही हैं बरतानिया में भी और अमेरिका में भी, एंड शी गॉट ए एक्सीलेंट पेन, वो लिखती हैं तो कमाल करती हैं। और दूसरा नाम था जुगनू मोहसिन का, ठीक। जो हमारे साथी थे नदीम सेठी साहब, उनकी बेगम साहिबा हैं, और वो भी वसी तजर्बा रखती हैं। वो मतलब MPA हैं, रही हैं MPA, तो और पढ़ी लिखी खातून है। और पढ़ी लिखी खातून। दूसरी तरफ आ जाए जनाब, आप अब आ जाए जी बाकी नाम कौन से हैं। अच्छा। लेकिन कुछ नाम ऐसा है जिसकी पर्देदारी है। अच्छा, और वो वहीं कहाँ वहीं से से ना आएगा? मिल जाए सरप्राइज। वो कहाँ से आएगा? अब सरप्राइज का के 2 मौके रहते हैं सिर्फ। अच्छा। एक ये कि कल जो मुलाकात होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडर ऑफ द अपोजिशन से, वहाँ कोई नया नाम जो है वो सामने ना आ जाए, इसका इम्कान है। मिसाल के तौर पे उनके नामों में इसाक डार साहब का नाम हो सकता है, उनके नामों में मोहसिन नकवी का नाम हो सकता है। हाँ। तो ये अब देखना है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने भी अपने नाम फाइनल कर लिए। अच्छा बुखारी साहब, ये भी जो है वो बात गर्दिश कर रही है कि ये अपेरेंटली एक मुलाकात दिखाने को की जा रही है कि जी अपोजिशन लीडर को मिल रहे हैं, जो कि बाय द बुक होना है कि मौजूदा वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के तय करना है। नाम तो फाइनल हो चुका है, एक मैं मजे की बात हो चुका है वाकई। मैं मजे की बात बताता हूँ हाँ। आपको, अपने नाज़रीन के साथ भी हम शेयर करते हैं। हाँ। जो वोटर होता है ना, उसका एक दिन होता है 5 साल में, जिस दिन उसके हल्के का MNA का कैंडिडेट जो है या MPA के कैंडिडेट उससे वोट मांगने जाता है, वो उसके साथ क्या सलूक करता है ना, उसकी बेपनाह मिसालें हैं। मैं कहें तो पूरा प्रोग्राम उसके ऊपर कर सकता हूँ। यानी मैं वो उस दिन बहुत मोस्ट पावरफुल आदमी होता है उस दिन वो। यही हाल लीडर ऑफ द अपोजिशन का होता है। अच्छा। कि जब असम्बली अपना टेन्योर पूरा करती है और निगरान वज़ीर आला का नाम, वज़ीर आज़म का नाम तय करना होता है, उस दिन ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। कैसे साबित होगा ये आपको पता है? मुलाकात करने की ख्वाहिश की प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे कंसल्टेशन के लिए, तो उनका आज तो मैं फारग नहीं हूँ। सुना है ना आपने? तो जनाब राजा रियाज साहब जो है वो आज फारग नहीं थे, बिजी थे, तो उनका मैं कल मिलूँगा। ठीक है। तो इसलिए इसको आप अंडरमाइन ना करें। ठीक है, यानी मैं आपसे ये नहीं कहूँ
कि नाम फाइनल हो चुका है और ना- ये दिखाने को नहीं हो रही मुलाकात, ये जेन्युइन मुलाकात है, ये कह रहे हैं आप? यस, ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, इसलिए कि अभी तक तो उनसे कोई राब्ता ही नहीं किया गया था। अच्छा, वो किसी स्टेज के ऊपर भी कोई खबर जो है वो आपको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुशावरत की राजा रियाज लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ नहीं थी। ठीक। अभी तक तो ये जो रूलिंग एलीट है, यानी रूलिंग अलायंस है, इत्तेहाद है, ये आपस में कंसल्टेशन कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात तो है ना, राजा रियाज साहब जो हैं वो कोई हिंट भी नहीं देना चाहते। वो कहते हैं जी यानी मेरे उन्होंने कहा कि मैंने तीनों फाइनल नाम कर लिया, कल पाकिस्तानी बताइए। है। मतलब ये तो बिल्कुल ही अभी उन्होंने हम जो है narrow करने की अगर आप बजाय- ब्रेक पर नहीं जा रही हैं जा रही तो हूँ। अभी हम ये तय भी करेंगे हाँ। कि अगर इनमें से किसी का नाम भी फाइनल ना हुआ तो फिर नाम कहाँ से आएगा। चलें जी, ये तो और आपने मकबसे में डाल दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बस अब 1-2 दिन ही है। आज ये- की रात है। अच्छा, आज की रात है। हाँ, वो है कल ना तक नहीं बकौल जाएगी शायर बात? कि आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे। हाँ। फैसले अच्छा, आज ये रात बात भी तो आ रही है ना बुखारी साहब के नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि उसको हम किसी तरीके से मुतनाज़े नहीं बनाना चाहते कि अगर पहले से दे दें मैं तो आपका हवाला मुतनाज़े हो समझ जाए, रहा बस हूँ। फिर ये announcement नवाज ही शरीफ होगी साहब बस के एक साथ दफा। ये बात मुंसलिक की गई है अच्छा। कि नाम उन्होंने फाइनल किया है और उन्होंने हदायत की है ये कि जब तक लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुलाकात ना हो जाए आप इस नाम को पब्लिक नहीं करेंगे ताकि ये मुतनाज़े ना हो। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुलाकात कल सुबह नहीं, वो तो ठीक है होगी, लेकिन अगर नाम फाइनल हो गया तो फिर मुलाकात में क्या करना है? उनको अब बताना है कि हमने फाइनल मैंने कर आपसे लिया। कहा है ना कि या तो ये विल बी एन इजी गोइंग ओके, कि मुलाकात होगी, चाय पियेंगे, सलाम होगी, जफ्फियाँ वफ्फियाँ पाएंगे और नाम अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। और या वो भी अड़ जाएंगे वो भी अड़ जाएंगे तो फिर इलेक्शन की अच्छा, ये बात आज रात को ये आज रात में तय हो हो जाएगी। जाएगी। चलें जी, चलें ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब भी वैसे कह रहे हैं कि आज रात 10 अभी बजे आते भी तक। कहना है, अभी तो बहुत कुछ। हाँ जी, बहुत कुछ हमारे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो फिर मेरे ख्याल में फिर तो टाइम ही कोई नहीं रह गया। राना साहब अगर कह रहे हैं 10 बजे तक, तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है जी 8 से 9, तो बस फिर 1 घंटा 1.5 घंटा रह गया है, तो हम इंतज़ार कर लेते हैं कि क्या नाम जो है वो सामने आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उतनी देर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और जाने से पहले जिस तरह कि हम जिक्र कर रहे थे कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उसके नाम के ऐलान में अब मेरा ख्याल है कुछ घंटे ही बाकी जो है वो रह गए हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो यकसर मुख्तलिफ भी हो सकती है, और इसके बारे में बुखारी साहब आप जो हैं वो कहते रहे हैं। अगर फॉर इंस्टेंस अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि नहीं होता है नाम पे इतफाक़, चलें जी नहीं हुआ, नहीं पसंद आया अपोजिशन लीडर को वो नाम जो वज़ीर आज़म साहब दे रहे हैं, फिर पंजाब मॉडल, पंजाब पंजाब में क्या हुआ था, हाँ, फिर वही सिलसिला, ये फिर कितनी देर इंतजार करना ये पड़ेगा? आईनी तकाजा है कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बीच किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं होता तो दोनों के नाम फिर चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन को। फिर कितना मामला तूल पकड़ेगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो जो है वो फिर वो नाम बाकी आएगा कोई- जिसका किसी को भी पता ही नहीं है। अच्छा, वैसे इसका इम्कान तो अभी भी है, हो सकता है ऐसा? ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये ऐसा होने जा रहा है। मुझे लगता यही है कि किसी नाम के ऊपर इत्तेफाक नहीं होना। हमें इतलात तो ये आ रही हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो नाम फाइनल किया है उसके ऊपर सबका कंसेंसस है, इसलिए कि वो ये दावा कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब का दावा है कि मैंने आसिफ जरदारी साहब से और मौलाना फजल रहमान साहब से मशावरत कर ली है, उनको मेरे इस नाम पर कोई एतराज़ नहीं। और मौलाना फजल रहमान ने तो बाकायदा ये बयान दिया है कि जो भी फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब कर लेंगे या नवाज शरीफ साहब करेंगे मुझे उससे कोई इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। सही है। लेकिन फिर होना वही है, वो एक ज़रबुल मिसल है, जो पिया मन भाए वही सुहागन। हाँ, ठीक है, ये कहीं ना कहीं से पर्ची आएगी अच्छा, या कहीं ना कहीं से ये फोन आएगा, समझ रही है ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। मैं पहुंच गई हूँ, मुश्किल से पहुंची हूँ। पिया आपने बनाया किसको है, मैं पहुंच गई हूँ। वो कल भी हो हमने गया। अपने प्रोग्राम में कहा था ना कि पिया जज्बात में बहुत बोल गए, अगर आपको याद हो। हाँ, सही है, सही है, सही है। तो एक तो ये है, दूसरी अब तो बात ये वाज़ेह है इशारा है। जी, मैं अर्ज करूँ आपसे, दूसरी बात ये है कि जो मुख्तलिफ हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से भी और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नाम के हवाले से भी मुतसाद बयान दे नहीं तो क्यों ये हो क्यों रहा है वैसे? मतलब इतने मुतजाद बयानात ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अक्टूबर में हो रहे हैं। दो ही वजूहत हो सकती हैं, या तो दानिस्ता तौर पर वो लोगों को डॉज कर रहे हैं, अच्छा, अगर लगाए रखो इधर उधर, इधर-उधर, हाँ। जो होना है वो तो फाइनल हो ही गया है। ठीक है, या दूसरी वजह ये कि उन्हें पता ही नहीं है कुछ और वो ऐसे ही बस और छिक्के मार रहे हैं, जिसके दिल में जो आ रहा है वो उस तरह का चिक्का मार रहा है। ठीक है जनाब, ये भी हो गया जनाब। दूसरी बात ये कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं
मैं उनको इंटीरियर मिनिस्टर है, अहम पोजीशन है, लेकिन मैं वैसे भी उनको उनके बयानात को हमेशा सीरियसली लेता हूँ। अच्छा, उन्होंने तो ये फतवा जारी कर दिया है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो ठीक है, ख्वाजा आसिफ भी बड़े सीनियर हैं, उनकी बातों से करेक्ट। उन्होंने आज एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए भी ये बात कही है कि जी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की तखीर हो जाएगी। दैट मीन्स कि अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मैं ज़्यादा क्रेडिट्स दूंगा राना सनाउल्लाह को, अच्छा। जो ये कह रहे हैं कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके साथ आपको एक बात ये भी बताई थी कि ये जो मरदमशुमारी वाली दरफुंतनी है, ये आईनी तकाजा है कि एक मरदमशुमारी पर 2 इलेक्शन नहीं हो सकते। ये नई बात हम शेयर कर रहे हैं अपने अच्छा। नाज़रीन के साथ। तो फिर मतलब आईनी तौर पे 2017 की मर्दमशुमारी पे इलेक्शन हो ही नहीं सकते थे। करेक्ट। वो अगर करते तो वो आईनी तकाजा पूरा नहीं था। और आइन की एक तरह से वो वायलेशन थी। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह हमें बता रहे हैं वो ये है कि जब सेंसस हो जाता है तो नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, नई हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद वोटर लिस्ट अपडेट होंगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो फिर मुझे ये बात समझ आती है कि ये ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन इस साल नहीं है। सही है। अच्छा, लेकिन एक खदशा और है। कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, वो ये कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन का साल नहीं है तो फिर ये भी हो सकता है कि 2024 भी इलेक्शन का साल ना हो। अब आप इसकी तारीख से ज़रा मिसालें उठा लेते हैं। मरहूम ज़ियाउल हक साहब आए, उनका 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, घर चला जाऊंगा। 11 साल रहे। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ऐसा ही होगा। हमारी तारीख और हमारे मसाइल है ना, फिर ये मैंने क्या तो आपको सालों साल निगरान हुकूमतें इस मुल्क को चलाएंगी, फिर तो हो गए मसाइल हमारे हल। मैंने तो आपको एक शख्स का एक सरकास्टिक जुमला सुनाया, आप इतनी जज्बाती हो गई उसके ऊपर। नहीं, जज्बाती होने वाली बात है ना बुखारी साहब, अवाम बेचैन है। अब तक जो इंडिकेशंस हमें हाफिज साहब ने दिए हैं, हाफिज साहब से हमारी मुराद आर्मी चीफ हैं, वो अब तक अपने आप को साबित किए हुए हैं कि वो एपॉलिटिकल हैं, गैर सियासी हैं। कोई बराए रास्त मदाखलत की एविडेंस आपके पास नहीं है। जो 9 मई के हवाले से जो कुछ है वो मेरे ख्याल से हर एवरेज पाकिस्तानी के जज्बात की तर्जमानी है कि अगर आप अपने ही मुल्क की दफाई तनसीबात पर चल दौड़ेंगे, अगर आप अपने ही मुल्क के फौजी अफसरान का तमस्खुर उड़ाएंगे चौकों में, उनकी वर्दियाँ पहन के, उनकी वर्दियों को लाठियों पर उठा के, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, इसलिए कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, फिर कहता हूँ कि फ़ौज एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान की सलामती और इसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ज़ामन है। इसलिए वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। उस हद तक जो कुछ कर रही है फ़ौज, उसे आप सियासी रंग हम दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, PTI वाले लोग दे रहे हैं, लेकिन वो सियासी नहीं है। वो अगर ना किया गया तो इस मुल्क के ऊपर हर 2 महीने के बाद यही वाक़यात होंगे। कैन वी अफोर्ड दैट? ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा बुखारी साहब, अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएंगे तो फिर काबीना भी उनकी आएगी साथ। ये इसका फैसला जो है, ये जो है वो कब तक होता है? कोई नाम वहाँ से भी कोई गर्दिश कर रहे हैं कि काबीना में कौन कौन लोग होंगे? वो एक गांव का नंबरदार मर गया तो मरासी दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आया। उसने कहा अम्मा नंबरदार मर गया। उसने कहा बेटा क्या फ़र्क पड़ता है इससे, नंबरदार नहीं तो उसका बेटा नंबरदार हो जाएगा। उसने कहा अम्मा वो तो पिछले साल मर गया था। तो उसने कहा बेटा सारा गाँव मर जाए, तू नंबरदार नहीं बनना। अच्छा, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ एक्टिंग, इसलिए इट कैन बी एनीबॉडी। जी बुखारी साहब, ये तो आपने ज़्यादा ही वैसे कर दिए। देखिए, अब अगर सहाफ़ियों के नाम इसमें आते रहे हैं तो क्या पता कल को आपका भी आ जाए। ये तो मतलब क्या नहीं, बात है? वो होता है ना, बाज़े आदमी की जो साख्त है वो ऐसी होती है कि वो इस काबिल नहीं है। मैं कभी भी किसी सरकारी ओहदे, आप नहीं समझते उस, हाँ, मैं कभी सरकारी ओहदे के लिए फिट रहा ही नहीं हूँ। अच्छा, बड़बोला और हर बात कह देने वाला आदमी कभी भी फिट नहीं होता। फिट नहीं होता उसके लिए। फिर ब्रेक लेते हैं, मेरे ख्याल में अच्छा नोट है, ज़रा खुश गवार नोट है। इसके ऊपर एक क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दौर जो पिछला गुजरा उसमें हमने देखा कि अदालतें, और बुखारी साहब इसके हवाले से बात करते रहे हैं कि अदालतों के काफ़ी लाडले जो हैं वो रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन
बहुत रिलीफ जो है वो उनको मिलते रहे। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि साथ साथ 8-8 केसेस में ज़मानत मिल जाती है, लेकिन उसके ऊपर मेरा भी एक मौक़िफ़ था कि जब बंदे के ऊपर 150 केस हों तो 7 और 8 ज़मानतें जो है वो ज़्यादा नहीं होती। बुखारी साहब क्या ख्याल है आपका? लेकिन बहरहाल फिर भी वो मिलती रही हैं एक टाइम के ऊपर। अदालतें हमने देखा कि बुला बुला कर थक जाती थी, फिर वक्त पर वक्त जो है मज़ीद बढ़ाया जाता था, फिर उससे ऊपर भी बढ़ाया जाता था और इंतज़ार किया जाता था। बाकायदा जज साहिबान जो है वो बैठ कर इंतज़ार किया करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अदालतों का रवैया जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो रहा है उनकी तरफ। देखिए, गुजारिश ये है कि इसके हवाले से मेरे ख्याल से थोड़ा सा पीछे से हमें शुरू करना पड़ेगा। 2014 का धरना जो है उसके बाद से अदालतें जो हैं वो फैसिलिटेटर्स बन गई थी, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। जितना अपोजिशन की विच हंट उन 4 सालों में, पौने 4 सालों में हुई है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उसकी कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। एक मरतबा सिर्फ या जो फॉलोअर्स हैं इनके, उन्होंने एक दफ़ा सिर्फ अदालत की तज़हीक की, वो था जब अदालत ने असम्बली को बहाल कर दिया था, जो कासिम सूरी ने प्राइम मिनिस्टर के कहने पर डिज़ोल्व की थी, याद है? तो वो जो जजेस थे, जिनमें सारे वो जजेस शामिल थे जो बाद में फेवरेट 6 बने, उनकी तस्वीरें लगा लगा के उनके ऊपर जूतियाँ बरसाई गई थी बाहर के मुल्कों में। आपको याद होना चाहिए, बरतानिया में भी और अमेरिका में भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद से फिर वो जो 6 हैं वो उनके चहेते बन गए खान साहब। और क्या क्या तारीखें रकम की हैं, मैं उसकी आपको मिसाल दूं। सुप्रीम कोर्ट पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, जुडिशल कमीशन के ऊपर कितनी बार पीटीआई और पीटीआई के वर्कर्स ने चढ़ाई की है, वो फुटेज मौजूद है। कहीं हवा में हम बात नहीं कर रहे हैं। कैमरे तोड़े गए, गेट तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई, जजों को गालियां दी गई, जजों के खिलाफ नारेबाजी की गई अदालतों के अंदर। किसी ने कुछ कहा नहीं। ये छूट सिर्फ खान साहब को हासिल रही है पाकिस्तान की तारीख में, और किसी को नहीं। लेकिन अभी जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है। भाई साहब, खबर एक आ गई है, मुझे लगता है वो हमें शेयर करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दे दिया। तोशा खाना का केस है जी, और आर्टिकल जो लगा इसके ऊपर 63(1)H, आर्टिकल 63A(1)H के तहत तोशा खाना के केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए चेयरमैन पीटीआई को जो है वो नाअहल करार दे दिया है। वो थोड़ी सी इसकी वजाहत की जरूरत है। मतलब है कि इस इलेक्शन से तो फारिग हो गए। वजाहत कर देते हैं। वो ये कि चूंकि अदालत की तरफ से सेशन जज की, एडिशनल सेशन जज ने फैसला किया था और उसमें उनको 3 साल की सजा सुनाई गई और 5 साल के लिए नाअहली का हुक्म जारी किया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने करनी है। ठीक है, तो लिहाजा उस फैसले की रोशनी में उन्होंने अब नोटिफाई कर दिया कि आप 5 साल के लिए नाअहल हो गए। सो वो अदालत के कहने से नहीं होना था, वो इलेक्शन कमीशन के नोटिफाई करने से नाअहल हुए। अब अगला कदम जो होगा वो ये है कि इलेक्शन कमीशन अब उनको कहेगा कि आप अपनी पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते। अच्छा, याद है नवाज शरीफ के साथ हुआ था जो कुछ पनामा के बाद, ठीक है ना। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। हाँ, जो हम बात कर रहे थे अदालतों की, वो खान साहब जो हैं, क्योंकि अदालतों का रवैया थोड़ा सा बदला है, तो खान साहब आजकल वो जेल में, अपने सेल में, वो शेर जो है वो हर 2 तरफ फिट हो जाता है, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। वो है अहद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। क्योंकि अब अदालतों का वो रवैया नहीं रहा है फैसिलिटेटर्स वाला। अब उनको चूंकि सजा हो गई है, उन्होंने उसके खिलाफ अपील करना चाहिए, उसको लटका दिया मामले को। उनकी मर्जी तो ये थी कि उसी दिन अपील होगी, उसी दिन फैसला होगा, उसी दिन वो रिहा हो जाएंगे, उसी दिन वो घर आ जाएंगे, जिस तरह के पहले होता रहा है। लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। अब पहले उनकी एप्लीकेशन जो थी, अपील जो थी, उसके ऊपर एतराज़ लगाया गया, फिर उसको नंबर लगाया गया 372। अब कब बारी आती है वो देखते हैं इसको। तो ये अदालतों के रवैये जो तब्दील हो रहे हैं, इसकी वजह भी यह है कि जो कुछ पहले होता रहा वो भी ठीक नहीं था। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में नैब से लेके और अदालतों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया, कोई 2 राय इसके बारे में नहीं है। सही। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि वो मुकाफ़ात अमल में बार बार उसका तज़किरा लेके बैठ जाता हूँ। मुझे खुद भी अब एहसास होता है कि मैं बहुत ज़्यादा इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये है कि जो गड़े आपने दूसरों के लिए खोदे होते हैं, उनमें बिल आखिर आप खुद गिरते हैं। सही। अच्छा बुखारी साहब, हम चूँकि इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे कि कब होने हैं, किस तरीके से होने हैं, मुझे ये बताइएगा कि अभी जबकि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो जेल में हैं,
नाअहल 5 साल के लिए, अब तो नोटिफिकेशन जारी हो गया कि 5 साल के लिए नाअहल हैं। अब इस वक्त जो पीटीआई के फेस के तौर पर नज़र आ रहे हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। आपको क्या मुस्तकबिल नज़र आता है अगले इलेक्शंस में पीटीआई का, और आपको लगता है कि वो जो पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी वोटर्स या क्राउड वो पुल कर सकेंगे शाह साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ मुल्क में रिवाज है पर्सनैलिटी कल्ट का। भुट्टो के बगैर कोई पार्टी नहीं थी, नवाज शरीफ के बगैर कोई पार्टी नहीं है, इमरान खान के खिलाफ बगैर भी कोई पार्टी नहीं है। नाउ दैट ही इज़ इन जेल, तो उनकी के अंदर जो लोग थे हु मैटर, जो इलेक्टेबल्स थे, वो सारे तो उड़ारियां मार मार के अपने अपने घोंसलों में जा बैठे हैं। तो पार्टी तो वैसे ही अपना वजूद खो रही है, और शाह महमूद कुरैशी साहब की वैसे भी पार्टी के अंदर पजीराई कुछ ज़्यादा नहीं रही है। इसलिए इस पार्टी को अब कंट्रोल करना, इस पार्टी को इंटैक्ट रखना और अगले इलेक्शन में इसको फील्ड बहुत करना बड़ा जो है चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और शायद उस तरीके से जो कि बुखारी साहब का ख्याल है कि उस तरीके से वोटर इंटैक्ट नहीं रह पाए अगर जो है वो चेयरमैन पीटीआई अंदर हैं या फिर अब नाअहल भी हो गए हैं, यानी इलेक्शन में वो हिस्सा भी नहीं ले रहे, तो शायद पीटीआई के लिए मुश्किल हो जाए अपना वोट जो है उस तरह से इंटैक्ट रखना। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह।